हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्त लोगों का श्री चरण कमल में मेरा वैष्णवीय प्रणति है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंद। तो आज का भागवतम क्लास शुरू करने के लिए मैं आप सभी भक्त लोग का समक्ष उपस्थित हुआ है और माता जी प्रभु जो रोटेशन सेवा दे के आ रहे हैं, तो मैं प्रभु और माता जी से आभारी हूँ। और राधा माधव कीर्तन से आज का जो क्लास है मैं शुरू कर रहा हूँ। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा माधव जय राधा माधव, राधा माधव जय राधा माधव, जय राधा माधव जय राधा माधव, राधा माधव जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी, कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी, कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी, जय राधा राज बिहारी, राधा राज बिहारी, राधा राज बिहारी जय राधा राज बिहारी, जय राधा रस बिहारी, राधा रस बिहारी, राधा रस बिहारी जय राधा रस बिहारी, गिरिवर धारी गिरिवर
माधव की जय। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता जी की जय। जय शिलाई प्रभुपाद की जय। जय। शिलाई गुरुदेव की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। निताई गौर सीतनाथ प्रेमानंद। हरे कृष्णा। तो अभी हम मंगलाचरण करेंगे, उसका बाद फिर आज का जो क्लास है भागवतम हम पढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। तो आप सभी भक्तों लोग से ये मिनती है, मुझे आशीर्वाद कीजिए और मैं कुछ बोलने के लिए समक्ष बने। हरे ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके भक्ति भवति नष्टके निगमकल्पतरु निगमकल्पतरु गलितं फलं गलितं फलं सुखमुखदा सुखमुखदा अमृता द्रवसंयुतम् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं पिबत भागवतं रसम् आलयम् रसम् आलयं मुहुरहोरसिका अहोरसिका भुवि भावुकः भुवि भावुकः मुखं करोति वाचलम् मुखं करोति वाचलं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवम् श्रीपरमानन्दमाधव श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम् श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वर कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमो पङ्कजनभाय नमो पङ्कजनभाय नमो पङ्कजमालिने नमो पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय नमो पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये पाहि पाहि महायोगिन् पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते देवदेव जगत्पते नान्नं तात भयं पश्ये न अन्नं ततभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् यत्र मृत्यु परस्पर हे कृष्ण करुणा सिन्धु हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त गोपेश गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी भक्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। जय जय भागवत देव जय जय भागवत जय जय राधा कृष्ण स्वरूप जय जय भागवत देव जय जय भागवत जय जय भागवत देव जय जय भागवत जय जय राधा कृष्ण स्वरूप जय जय भागवत देव जय जय भागवत जय जय भागवत देव जय जय भागवत जय जय राधा कृष्ण स्वरूप जय जय भागवत देव जय जय भागवत जय जय भागवत देव जय जय भागवत जय जय राधा कृष्ण स्वरूप जय जय भागवत देव जय जय भागवत जय जय भागवत देव जय जय भागवत जय जय राधा कृष्ण स्वरूप जय जय भागवत देव जय जय भागवत जय जय भागवत देव जय जय भागवत जय जय राधा कृष्ण स्वरूप जय जय भागवत देव जय जय भागवत। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ रास की जय जय। शिलाय प्रभुपाद की जय जय। शिलाय गुरुदेव की जय जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंद हरि हरि। हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा। मेरा साउंड क्लियर है माता जी अभी तक? ओह अच्छा अच्छा अच्छा। Oh, only, eh? Ah, yes, yes. Now, Mataji, sound? Oh, okay, Hare Krishna. Shrimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 3, Shloka number 16 and 17. श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद
तीसरा अध्याय 16 एंड 17 नंबर श्लोका नंबर 16। वैयासकी च भगवान् वासुदेव परायणः उरुगाय गुण उदरः शतंसु हि समागमे। वैयासकी च भगवान् वासुदेव परायणः उरुगाय गुण उदरः शतंसु हि समागमे। অনুবাদ, ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব দিব্য জ্ঞানে পূর্ণ ছিলেন এবং তিনি বসুদেব তনয় শ্রীকৃষ্ণের মহান ভক্ত ছিলেন। অতএব মহান ভক্তদের সমাগমে শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন রূপ উদার কথাই হয়েছিল। শ্লোকা নাম্বার 17। आयु हरति वैपुंसम् उद्दनस्तं च यन् अशो तस्या ह्रीते तस्वरीते यत्क्षणः नीत उत्तम श्लोक वार्तया। आयु हरति वैपुंसम् उद्दनस्तं च यन् अशो तस्वरीते यत्क्षणः नीत उत्तम श्लोक वार्तया। आयु हरति वैपुंसम् उद्दनस्तं च यन् अशो तस्य रीते यत्क्षणः नीत उत्तम श्लोक वार्तया। অনুবাদ, সূর্যদেব প্রতিদিন উদিত ও অস্তগত হয়ে সকলের আয়ু হরণ করেন, কিন্তু যারা মঙ্গলময় পরমেশ্বর ভগবানের কথা আলোচনা করে তাদের সময়ের সদ্য ব্যবহার করেন, তাদেরই আয়ু কেবল তিনি হরণ করেন না। हरे कृष्णा। राधामीत प्रभु यानी सोमनाथ प्रभु 16 एंड 17 नंबर का एक बार आप पढ़ के दोनों का अनुवाद एवं तात्पर्य प्लीज कृपया एक बार पढ़िए। जय शिलाई प्रभुपाद।
हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु आपको। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्यपदाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धमधाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? ब्रेक हो रहा है क्या प्रभु मेरा साउंड? ओके ओके फाइन, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक था श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद। এই আপনাদের আওয়াজগুলো এখানে শোনা যাচ্ছে তো, একদম চুপ থাকেন না। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्रीमद् भागवतम का श्लोका थे दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय 16 और 17 नंबर श्लोका का। तो एक्चुअली इसी अध्याय पे, ये अध्याय का नाम है शुद्ध भक्ति और हृदय का परिवर्तन। और शुद्ध भक्ति का द्वारा हम हृदय को कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। तो हर श्लोक में इसका जो महत्व है वो बता रहा था। तो हम फर्स्ट एक बार हम रिमाइंड करने के लिए चाह रहा हूँ। इस अध्याय का नाम है शुद्ध भक्ति और हृदय का परिवर्तन। तो ये जो फर्स्ट ये श्लोका से 1 नंबर श्लोका से शुरू करके 12 नंबर श्लोका तक देव देवी का पूजा एंड शुद्ध भक्ति इसका ऊपर ही बताया गया है। और 13 से 25 नंबर अर्थात 25 श्लोका का अंदर ऋषि सूत गोस्वामी वो कहने के लिए वो प्रेरणा प्रदान किया है। तो ये श्लोका में बता रहे व्यासदेव का पुत्र जो शुकदेव गोस्वामी है वो दिव्य ज्ञान में परिपूर्ण थे और उन्होंने वसुदेव तनय अर्थात वसुदेव का तनय मीन्स पुत्र, वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण का महान भक्त थे। तो इस महान भक्त का समागम है माने जब एकत्रित हुआ है और इसी गुण कीर्तन का ही आलोचना किया है। तो इसके लिए बोला था श्लोका में वैया सखी च भगवान वासुदेव परायण उरुगाय गुण उदरः। अर्थात गुण उदरः इस शब्द से ये बता रहे श्रेष्ठ जो गुणावली है, सबसे जो श्रेष्ठ गुणावली है इसी का विषय बताया था। तो इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में फर्स्ट एकदम सतम जो शब्द है ये इसी शब्द को जो बहुत महत्वपूर्ण बताया था। सतम किसको कहते हैं? जो भगवान का एक ही हिसाब से हम कह सकते हैं जो शुद्ध भक्त। तो शुद्ध भक्त का कोई कैटेगरी होता है। अच्छा जी जो शुद्ध भक्त का मात्सर्य रहित है अर्थात मात्सर्य काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से
रोहित हो चुका है, ऐसा भक्तों को सतम अर्थात सतम भक्तों का संगति से और हम कृष्ण कथा श्रवण करेंगे, और श्रवण करने का मात्र ही हमारा हृदय में जितना कल्मश है और जितना बुराई है, ये साथ साथ तुरंत धुल जाते हैं। तो हम ये सतम भक्तों का साथ में हम संगति करने के लिए प्रयास। तो अभी पूछ सकते हैं, हम लोग तो अपना गृह में है और हम इतना भक्त संग हम नहीं कर पा रहे, लेकिन अभी जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का द्वारा जो वर्चुअली एंड फिजिकली जो सेवा दे के आ रहे, इसी सेवा में हम इसमें आगे और श्लोका में भी बताया था, जो भगवान का नाम गुण लीला परिकर वैशिष्ट आदि ये भगवान से अभिन्न है। तो हम इसी कोई भी एक से हम अपने को जोड़ देंगे तो हम भगवत भक्ति का और जो भगवान का पास जाने का रास्ता खुल जाता है। तो ये हमारा अपना प्रयास होना चाहिए। तो हम अपना प्रयास से हम भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन इसमें जब शास्त्रों में बताया गया था, साधु गुरु शास्त्र वाक्य तीनेते कोरिया ऐक्य, जो साधु लोग जो कहता है वो हम लोग को मानना चाहिए, गुरु जो कहते हैं वो हम लोग को मानना चाहिए और अपना जीवन में प्रयोग करना चाहिए, और शास्त्र जो निर्देश प्रदान किया है उसी हिसाब से हमारा जीवन को बिताना चाहिए। तब हम आसानी से जो भगवान का पास हम अपने को लौटा सकते हैं। तो इसमें एक प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताया था, जैसे शुकदेव गोस्वामी थे, गुरु का भूमिका निभाया था और जो परीक्षित महाराज एक शिष्य का भूमिका निभाया था। तो इसमें हम दृष्टि से हमारा भौतिक जड़ दृष्टि से हम देखेंगे तो ये एक है गुरु, एक है शिष्य, एक है, अर्थात दोनों का जो स्थितियां थे सेम थे, क्योंकि वो दोनों भक्त ही शुरू से शुद्ध भक्त थे। इसके लिए शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज में एक ही समय पर जाए अंतर्गत इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताया था। इसमें कोई मानी फर्क नहीं है। और श्रीमद् भागवत में ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में और एक बात बताया था, जैसे भगवत गीतातेও যখন ভগবান তার শুদ্ধ ভক্ত অর্জুনের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল তখন ভক্তি যোগ ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ে আলোচনা হতে পারেনি। जब इसमें ये दोनों बीचों अर्जुन का साथ में भगवान कुरुक्षेत्र में जब गीता का ज्ञान प्रदान किया था, तो इस भगवान का बारे में से आलोचना किया था और इसमें से निष्कर्ष ये निकला, जब हम कितना भी साधन करें, जो आगे वाला आप लोग श्लोक में बताया था, हम कितना भी साधन करें लेकिन हम भगवत भक्ति ना करें तो हमारा जो मनुष्य जीवन व्यर्थ हम बीता रहे। क्योंकि भगवत भक्ति का शुद्ध भक्ति करने से हमारा हृदय का परिवर्तन आसानी से होता है। इसके लिए शास्त्रों में जो बताया था, जो मन को पवित्र करने के लिए मंत्र का हम अपनाना चाहिए। तो कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का अलावा दूसरा कोई मंत्र अपना के हम मन को पवित्र नहीं कर सकते। और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए हम ग्रंथ पढ़ना चाहिए, ज्ञान हमको धारण करना चाहिए। और अहंकार को शुद्ध करने के लिए हम भगवान एवं भक्तों का सेवा करना चाहिए। जो भगवान और भक्त से जो संबंधित सेवा है उसी करने से हमारा जो अहंकार है ये धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो मन बुद्धि अहंकार को शुद्ध करने के लिए 3 माध्यम से हम कर सकते हैं। मन को शुद्ध करने के लिए मंत्र का आश्रय लेना चाहिए,
और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए हम ग्रंथ आदि पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। और अहंकार को शुद्ध करने के लिए साधु भगवान का सेवा करना चाहिए। तो सबसे इसमें जो थर्ड है, ये भगवान का भक्तों का सेवा का माध्यम से अपना हृदय को जल्दी हम साफ कर सकते हैं। ये माने सीक्रेट फॉर्मूला इसके लिए है, क्योंकि हम भगवान को सेवा हम परफेक्ट रूप से हम कर नहीं पाते, क्योंकि कलयुग में श्री चैतन्य चरितामृत में हम देख पाते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनाए श्रवण आदिते शुद्ध चित्त करे उदय। तो जो चित्त को, हृदय को शुद्धि करने के लिए मंत्र का आश्रय लेना चाहिए। और हम कलयुग में एकदम सिद्ध कृष्ण सेवा हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कलयुग में हमारा पास इतना सामर्थ्य नहीं है। तो इसके लिए अभी इसी श्लोक से ये हम सीख सकते हैं, जो ये एक सुखदेव गोस्वामी एंड परीक्षित महाराज स्टार्टिंग से शुद्ध भक्त थे, एक ही समय पर जाए, एक ही लेवल पे वो दोनों भक्त थे। तो वासुदेव परायण, ये वासुदेव परायण एंड वासुदेव का जो भक्त है, वसुदेव तनय अर्थात श्री कृष्ण का जो भक्त होते हैं, वो स्वभावतः की शुद्ध हो जाते, क्योंकि ये ऐसा एक प्रक्रिया है जैसे हम किसी चुंबक का साथ में हम लोहा का कोई भी चीज सामने रखे तो आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन तब तक आकर्षित होता है जब ये लोहा का पीस साफ होता है, उतना तेज से उतना जल्दी वो आकर्षण हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा लोहा का ऊपर कोई हम मिट्टी नहीं तो कोई आवरण रहेगा तो उतना आकर्षित नहीं होता है। तो उसी तरह हमारा हृदय से, हृदय रूपी जो कल्मश रहेगा तो हम भगवान का तरफ आकर्षित हम नहीं हो पाते, क्योंकि जब हमारा हृदय के शुद्धि नहीं है तो चुंबक जैसे एक खिला को कोई भी लोहा का चीज को आकर्षण कर लेता है, तो उसी तरह हमारा हृदय में जब साफ नहीं होगा तो हम भगवान को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे और भगवान का तरफ हम आकर्षित अपने को करा नहीं पाएंगे। तो ये जो निष्कर्ष ये निकला, जो भगवान का भक्त होते हैं हमेशा भगवान का बारे में ही कहते हैं। इसे इसमें यह एक वर्ड दिया था, गुण उदरः अर्थात श्रेष्ठ गुणावली, जो सबसे श्रेष्ठ सतम मीन्स शुद्ध जो भक्त है उसका संगति से हम अपना हृदय को जल्दी से जल्दी हम परिवर्तन कर सकते हैं। और 17 श्लोका में 17 श्लोका में अनुवाद में इसे बताया जैसे सूर्य और सुबह उदय हो रहा है और शाम को अस्त हो रहा है, तो ये सबका आयु को हर लेते हैं। लेकिन किसका किसका आयु को हर लेते हैं? जो भौतिक अर्थात जो एक ही बात से हम कह सकते हैं, जो भगवान का भक्त नहीं है और भगवान का गुण कीर्तन नहीं करता है और उसका आयु जल्दी क्षय हो रहा है, जल्दी खत्म होता है। लेकिन जो ব্যক্তি অর্থাৎ কিন্তু যারা সর্বমঙ্গলময় परमेश्वर भगवान कथा आलोचना करे तादेर समय शुद्ध व्यवहार करें। ये जो भगवान का बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उनका जो समय का जो उपयोग अच्छी तरह से हो रहा है। जब समय का उपयोग अच्छी तरह से होंगे तो हमारा आयु जो सूर्य उदय से अस्त तक सबका आयु हर लेता है, लेकिन किसका आयु नहीं खत्म होता है? किसका आयु? जो भगवान का बारे में हमेशा चर्चा गुण कीर्तन, एक ही बात से हम कहते हैं नाम रूप गुण लीला परिकर वैशिष्ट आदि, इसी का ऊपर हमेशा जो श्रवण कर रहे और श्रवण करा रहे, तो उसका आयु क्षय नहीं होता है। लेकिन किसका आयु क्षय होता है? जो भौतिक वार्तालाप से अपना पूरा जीवन को
बीता रहे, ऐसा व्यक्ति का आयु जल्दी से जल्दी क्षय होता है। और मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण है जो भगवान का साथ में हमारा जो संबंध थे वो टूट गया था। इसी टूटा हुआ संबंध को पुनः स्थापना करने के लिए अर्थात पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए हमारा अपना समय को बिताना चाहिए। तो इसके लिए जैसे समय नदी में, जैसे हिंदी में क्या कहेंगे प्रभु जी, राधा मोहित प्रभु जी, जो ज्वार भाटा आता है ना, बंगाली में कहते हैं ज्वार भाटा। हरे कृष्णा। जो नदी में, जैसे समुद्र में कोई भी टाइम पे समुद्र एकदम बहुत उत्ताल हो जा रहा है और फिर कुछ टाइम पे एकदम शांत हो जाते हैं, उसको हिंदी में अच्छा से क्या कहेंगे, ज्वार भाटा के। ओके ओके, फाइन फाइन। तो ऐसे हर मनुष्य का अतः जीवन में ज्वार भाटा का जैसा आते हैं, लेकिन इसी में हम विचलित नहीं होना चाहिए। और काल का टाइम क्या है, काल में समय किसी के लिए नहीं रोकता है, क्योंकि जैसे इंग्लिश में भी एक प्रबात है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। अर्थात ज्वार भाटा नदी का स्रोत एंड समय जो ये किसी के लिए अपेक्षा नहीं करते, अर्थात यथारीत ये मानी हमारा जीवन से, जैसे आज इसी क्षण जितना भक्त लोग वर्चुअली मुझे सुन रहे हैं, तो कृष्ण के बारे में हम लोग क्या है अभी चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में। तो अभी ये जो टाइम है हमारा जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। तो इसके ऊपर हम छोटा सा एक स्टोरी हम बताने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी सभी लोग हम कुछ ना कुछ करके हमारा अपना टाइम को हम लेके पास कर रहे हैं। अभी जितने भक्त लोग वर्चुअली जुड़ा हुआ है, और भी इसके अलावा और बहुत लोग हैं, जैसे हमारा राधा मोहित प्रभु, सोमनाथ प्रभु एंड रंगिनी गोपिका माता जी एंड सभी लोग क्या है प्रचार कर रहे हैं। तो ओनली फॉर इधर अभी कितना डिवोटीज है, 33 डिवोटीज है मैं मिलके, 32 डिवोटीज इसमें वर्चुअली उपस्थित है, लेकिन इसमें जोड़ेगा तो 100 से भी ऊपर मतलब मेंबर होंगे, लेकिन इसमें 33 भक्त है। तो हम अपना जीवन का जो हम कितना टाइम हम एक्चुअली सच हम जी रहा है, हमारा जीवन में आयु हम कितना दिन तक हम जीवित रहता है, उसी का बारे में हम छोटा सा स्टोरी का माध्यम से हम समझाने के लिए प्रयास करेंगे आप सभी भक्त लोग को। जैसे एक गांव में वे जो पहले का जो रीति रिवाज थे, आज से 1000 साल पहले, समझिए 500 साल पहले भी इतना वाहन का सुविधा नहीं थे। तो जब किसी यात्रा के लिए निकलता है तो एक गांव दो गांव छोड़ के जब जिधर ही शाम हो जाता है तो उधर ही जो तीर्थ यात्री है उधर ही रात को उधर ही रह जाता है। तो ऐसे एक गांव आया, 1 2 3 गांव का बाद में ऐसे एक गांव आया। तो इसी गांव का लोग मैक्सिमम क्या है, कृष्ण भक्त है और भगवान का भक्त है। तो भगवान का जो भक्त होता है उसका स्वभाव क्या है, उनका चरित्र स्वभाव जो है और बाकी लोगों से कुछ डिफरेंट होता है, अच्छा होता है, उनका बिहेवियर उनका सब कुछ अच्छा होता है, क्योंकि ये भगवान का भक्त होने का नाते ऐसे स्वभाव ऑटोमेटिकली अपने में आ जाता है। तो ये एक भक्त था, ऐसे उनका साथ में और भी भक्त लोग थे। तो इसी गांव में रह गया, तो उनका गांव में रहने का कारण उनको सब लोग आकर्षित हो गया उनका ऊपर, जैसे बहुत अच्छा से उनको देखभाल कर रहे, सेवा कर रहे, टाइम टू टाइम प्रसाद दे रहे,
तो ये और भागवतम कथा होता है शाम को सुबह, और भगवान का पूजा अर्चन हो रहा है। तो ये सब देख के उनको अच्छा लगा, बोलते ठीक है हम और भी कुछ दिन हम इधर रह जाए। तो लेकिन ऐसे 3 दिन बाद ऐसे वो रास्ता से गुजर रहा था, तो बाजू में देखा है जो व्यक्ति मृत्यु हो गया था, तो उनका जैसे मिट्टी देने का बाद में उसको फलक में उनको लिखा जाता है, उसका आयु कितना दिन है वो लिखा जाता है। तो उसी उधर देख रहे हैं किसी का आयु 20 साल है, और किसी का आयु 22 साल है, और किसी का आयु 18 साल है, किसी का आयु 40 साल भी है, ऐसे वो देख रहे हैं। तो जब देखा था उनको अचानक ऐसे आया था, हम इसी गांव में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, इसी गांव का आदमी का उम्र बहुत कम होता है और इसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ सकते हैं, नहीं हम इधर से जल्दी निकलना चाहिए। तो जब उन्होंने ऐसे आया था तो आके बताया था हाँ प्रभु जी कल सुबह हम निकल जाएंगे। तो बोलते नहीं आप और भी कुछ दिन रहिए, क्या हमारा हमसे कोई ऐसा आपका कोई अपराध हो गया, आपका मन में कोई दुख पहुंचाए और हमारा किसी ने कोई आपको आपका साथ में बुरा बिहेव किया है, प्लीज कृपया आप बताइए। नहीं बोलते हम नहीं रह, लेकिन उसका मन में एक ही विचार है, जैसे उन्होंने देखा था इतना कम उम्र